नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, राकेश टिकैत गैंग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सड़क खाली करने को लेकर 43 किसान संगठनों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। जी हां, जिसमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल और गुरनाम सिंह चनूनी के साथ कई बड़े तमाम ऐसे तथाकथित किसान नेता हैं जो किसानों की आड़ में ये 3 कृषि बिल कानून को लेकर लंबे समय से सड़क को घेरने का काम कर रहे थे। जी हां, और अब इस मामले को लेकर 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट अपनी अगली सुनवाई करने वाला है। तो साफ तौर पर किसान आंदोलन की आड़ में देश में दंगा कराने वाले राकेश टिकैत को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों से आंदोलन को खत्म करने को लेकर सख्त कदम उठाते हुए किसानों को अल्टीमेटम देने का काम किया है। और इसी कड़ी में 43 किसान संगठन ऐसे हैं जो लगातार इस किसानों की आड़ में सड़कों को घेरने का जो काम कर रहे हैं। उनमें कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल के अलावा गुरनाम सिंह चनूनी के साथ कई बड़े ऐसे किसान नेता जो अपने आप को कहते हैं, उनके नाम इसमें शामिल हैं, जिनके खिलाफ साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और जो लंबे समय से सड़कों को घेरने का काम कर रहे थे उसे खाली करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप दरअसल लगाया था कि अपनी मार्केटिंग की नौकरी के चलते वो नोएडा से दिल्ली जाने का सफर जो कि मात्र 20 मिनट का है, वो 2 घंटे में उन्हें तय करना पड़ता है। और क्योंकि वो महिला है, उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी जनहित याचिका में मेंशन की थी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई की गई थी। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत से लेकर तमाम गुरनाम सिंह चनूनी के साथ जो योगेंद्र यादव किसानों की आड़ में जो खालिस्तानी एजेंट को पूरा करने का काम कर रहे हैं, उनको बड़ा झटका लगा है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लखीमपुर खीरी में जो खूनी हिंसा एक बार फिर से सामने आई है, किस तरीके से इसके पहले हमने देखा था कि 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर रैली के नाम पर किस तरीके से इन किसानों ने, इन तथाकथित किसानों ने वहां पर भी हिंसा करने का काम किया था। और अब जब साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में एक बार फिर से अपने एजेंडे को आगे पूरा करने के लिए किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के इशारों पर, राकेश टिकैत के इशारों पर वहां पर गुंडों ने जो हिंसा का तांडव मचाने का काम किया है, इसने राकेश टिकैत के किसान आंदोलन की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने सख्त लहजे में ये कहा है कि जो अगर किसान आंदोलन के नाम पर लंबे समय से अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों ये लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ तौर पर सवाल पूछते हुए ये कहा था कि जब कानूनों के अमल पर रोक लगी है, तो आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। मामला लंबित रहने के बावजूद भी किसान आखिर किस तरीके से और किस आधार पर इस तरीके से अराजकता वाला विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, कैसे वहां पर लाठी और डंडों से पीट कर लोगों की हत्या कर दी गई है। हालांकि इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए तमाम किसान नेताओं से लेकर विपक्षी नेता बीजेपी के नेताओं पर झूठे ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी गाड़ी से 3 किसान नेताओं को कुचला गया है, जबकि जो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जो अलग ही हकीकत को बयां करती है कि किस तरीके से गाड़ी के ड्राइवर से जबरन बुलवाने की जिद की जा रही है कि उन्हें नेताओं ने इन किसान नेताओं को मारने के लिए भेजा था। ये तमाम तस्वीरें दरअसल हकीकत को बयां करती हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे को बढ़ाने का एक जरिया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत लगातार इन तमाम मसलों पर सरकार के सामने अपना कोई पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से कई बार ये कहा जा चुका है कि किसी भी तरीके से इस बिल को रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन किसानों की सहूलियत के हिसाब से अगर किसान अपनी परेशानियों को सरकार के सामने रखे, तो उन बिलों में संशोधन करने के लिए मोदी सरकार तैयार है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के राकेश टिकैत तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी
बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से जो लखीमपुर खीरी में जो हिंसा सामने आई है उसने राकेश टिकैत के आंदोलन की हालांकि पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि जिस तरीके से जो हिंसा का तांडव लखीमपुर खीरी में खेला गया ये साफ तौर पर बताता है कि एक किसान नहीं बल्कि वो खालिस्तानी गुंडे हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की शांति को खत्म करना है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि योगी सरकार सख्ती से निपटने के लिए तैयार हो चुकी है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन के जरिए जो तमाम नाम चिन्हित किए गए इस पूरे हिंसा को लेकर उनके खिलाफ अब जांचबीन की जा रही है। हालांकि इस पूरे हिंसा घटनाओं में जो भी लोग जिस परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए 35 लाख के मुआवजे का ऐलान योगी सरकार की ओर से किया गया है, तो वहीं घायलों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे के तौर पर देने का फैसला योगी सरकार ने किया है। तो वहीं एक परिवार के सदस्य को उसकी शिक्षा के अनुसार नौकरी देने का वादा भी योगी सरकार की ओर से किया गया है। हालांकि जिसके बाद वहां पर तथाकथित किसान आंदोलनों ने तथाकथित किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन इससे ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन किसानों का इस्तेमाल कर रही थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जो माहौल खराब करने का काम इन विपक्षी पार्टियों की ओर से किया जा रहा था ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है और उनकी प्लानिंग जो थी, साजिश जो थी विपक्षी नेताओं की, वो पूरी तरीके से नाकामयाब होती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ी है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से जो खालिस्तानी का समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके से भिंडारी वाल की टी शर्ट पहनकर वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि दरअसल ये सोची साजिश को अंजाम देने का काम विपक्षी पार्टियों के इशारे पर किया जा रहा था, जिसकी पूरे तरीके से अब पोल हालांकि लखीमपुर खीरी हिंसा में होने के बाद खुल चुकी है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब इस पूरे मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर अपना सख्त रुख अपनाया है और जो लगातार अलग अलग जगह पर प्रदर्शन के नाम पर जो गुंडागर्दी करने का काम तथाकथित किसान कर रहे हैं, इनको लेकर अब जगह खाली करने को लेकर साफ तौर पर आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से किसानों की आड़ में जो राकेश टिकैत अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे थे, अब उनका वक्त आखिरी आ चुका है, क्योंकि साफ तौर पर मोदी सरकार की ओर से भी कई बार इन्हें अपना प्रदर्शन खत्म करने को लेकर चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन लगातार सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के सहारे तमाम तरह की राजनीति करने की कोशिश राकेश टिकैत कर रहे हैं, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पटखनी देने का काम इन तमाम टिकैत गैंग के मेंबर्स को दिया है, क्योंकि जिन 43 किसान संगठनों को यह नोटिस जारी किया गया है उसमें राकेश टिकैत के साथ ही उनके तमाम बड़े गैंग के ऐसे लीडर जो लगातार इस किसान आंदोलन को एक गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, उनको भी ये नोटिस जारी करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें योगेंद्र यादव से लेकर दर्शन पाल से लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित तमाम कई बड़े ऐसे तथाकथित किसान नेताओं के नाम शामिल है, जो अलग अलग जगह पर दिल्ली बॉर्डर से लेकर अलग अलग राज्य में जाकर सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद कराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से किसान का आंदोलन जारी है और ऐसे में जो आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिल्ली से लेकर तमाम नोएडा की बॉर्डर में लोगों का हुआ है, इसको लेकर कई बार ये मांगे उठ रही थी कि इन किसानों को यहाँ से खाली किया जाए, लेकिन लगातार किसान अपनी बेबुनियादी मांगों को लेकर वहां पर दंगा फसाद करने में लगे हुए थे, जिसके बाद आज जब साफ तौर पर किसानों के अलग अलग मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज की ओर से की गई है, उसमें साफ तौर पर यह सख्त रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा संदेश देने का यहाँ पर काम किया है कि जो राकेश टिकैत के साथ तमाम जो टिकैत गैंग के मेंबर हैं, जिस तरीके से तमाम तरीके से सड़कों को जो उन्होंने सड़कों में जो बाधा डालने का काम किया है उसे अब खाली किया जाए, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि तमाम विपक्षी नेताओं की बौखलाहट सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगी हुई थी, लेकिन किस तरीके से उनकी भी असलियत का सामना यहाँ पर सबके सामने हुआ है कि कैसे बड़े बड़े समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम इसमें हालांकि सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने जो साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया और ये कहा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता भी इसमें शामिल है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो झूठे और गंभीर
गंभीर आरोप मेरे और मेरे बेटे पर लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर हम किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विपक्ष की राजनीति है और राजनीति के चलते ही योगी सरकार की छवि को धूमिल करने के मकसद से ये बड़ा षड्यंत्र हालांकि उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया था, जो कि नाकामयाब हो चुका है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जब इस किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि अब जब पानी सिर से ऊपर चढ़ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर अपना सख्त रुख अख्तियार करते हुए पहले तो जो कोर्ट ने मामले लंबित होने के बावजूद भी इस तरीके के विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए, तो वहीं अब साफ तौर पर अलग अलग जो धरने टिकैत गैंग के नेता देते हुए दिखाई पड़ रहे, उसे खाली करने के लिए अब 43 किसान संगठनों के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जो कि साफ तौर पर राकेश टिकैत से लेकर उनके तमाम जो टिकैत गैंग के मेंबर थे उनके लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।